हे एवरीवन, वेलकम टू 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जो है डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो हमने प्लांट किंगडम स्टार्ट किया था और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको किंगडम प्लांटे के अंदर डिवीजन थैलोफाइटा के बारे में बताया था। आज पर्टिकुलरली हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सो इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कहाँ ये पाए जाते हैं, यानी कि इनका हैबिटेट कैसा है, वो सारा कुछ विद एग्जांपल्स हमें सेशन के अंदर कवर अप करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि मैंने बोला कि ब्रायोफाइटा को हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, और ये मैं आपको बताऊंगी कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं। इससे पहले हम थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इनके। देखिए, डिवीजन थैलोफाइटा जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि इनकी कोई डिफ्रेंशिएटेड बॉडी नहीं होती। डिफ्रेंशिएटेड बॉडी से अपन क्या समझते हैं कि जो भी इनकी प्लांट बॉडी होगी, तो जैसे भी इनकी प्लांट बॉडी होगी वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगी इन रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है। सो जब प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, यानी कि रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस ये सारे आपको विजिबल नहीं होते, तो उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर। और ऐसे स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं क्या? हम लोग बोलते हैं थैलस। ठीक है। तो अगर मैं ब्रायोफाइटा की बात करती हूँ, तो जो इनकी प्लांट बॉडी है वो या तो अनडिफ्रेंशिएटेड थैलस के फॉर्म में होती है, यानी कि प्रीडोमिनेंटली लीव, स्टेम, रूट्स विजिबल नहीं होंगे, और जिसको अपन अनडिफ्रेंशिएटेड बोलते हैं, और अनडिफ्रेंशिएटेड इज योर थैलस जिसको अपन कहते हैं। या फिर ये होती है लीफी इरेक्ट स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में। इससे अपन क्या समझते हैं? आप ये स्ट्रक्चर्स देखो, कितनी सारी लीव्स ही लीव्स विजिबल है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है ना कि लीव्स का चट्टा लगा दिया इमेज में। ठीक है, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? लीफी इरेक्टाइल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर। अब इनके पास भी कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यूज पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूं, जैसे कि हम बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम, ये नहीं होते। ठीक है, तो वैस्कुलर टिश्यूज इनके अंदर भी एब्सेंट होते हैं। उधर थैलोफाइटा डिवीजन में भी नहीं थे। मैं साथ साथ कंपैरिजन करवाती जा रही हूँ। अब थोड़ा बहुत और देखते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ना डैम्प एंड शेडी एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली डैम्प और शेडी एरिया में पाए जाते हैं। कौन? आपके ब्रायोफाइटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी मैंने लिखा है फाउंड इन शेडेड एरिया। विद दैट बड़े ही एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में भी पाए जाते हैं, जैसे आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में भी पाए जाते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला, इनको अपन बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब इसको समझते हैं कि हम इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं। अब 2 मिनट ध्यान से सुनना। ये जो प्लांट होते हैं ना, ये ग्रो तो सॉइल पे करते हैं। मैंने क्या बोला? ग्रो सॉइल पे करते हैं, मगर इन्हें पानी भी चाहिए। और पानी क्यों चाहिए? पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए। जो मेल गैमेट होता है ना, वो स्विम करके पानी के थ्रू फीमेल की तरफ जाता है। इसलिए अगर फर्टिलाइजेशन होना है, जिसको अपन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, प्लांट बॉडी के बाहर हो रहा है, तो इनको क्या चाहिए ना? इनको पानी चाहिए। पानी इसलिए चाहिए क्योंकि मेल गैमेट को स्विम करके फीमेल गैमेट के पास आना है। तो इन्हें अपन एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम यही बोलते। देखो, एम्फीबियंस कौन है भैया? अगर फ्रॉग देखे, पानी में भी देखने को मिल जाता है और टेरेस्ट्रियल भी घूमता फिरता दिख जाएगा। ठीक है, लैंड पे। तो ये भी कैसे हैं? ये भी एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस क्यों है? क्योंकि ग्रो तो उस पे करेंगे, सॉइल पे करेंगे, मगर इनको पानी भी चाहिए होगा। ठीक है, तो इनको बेसिकली सॉइल भी चाहिए। ये 11th में भी आएगा, ये मैं बता रही हूँ, इसको ध्यान से पढ़ लेना। इनको सॉइल भी चाहिए, इनको वाटर भी चाहिए। सॉइल पे तो ये ग्रो करेंगे, और वाटर किस लिए चाहिए? वाटर चाहिए इनको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए। चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इतना वैसे तुम्हारे लिए इनफ है जो भी मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और एक्स्ट्रा भी हल्का सा पढ़ा रही हूँ तो तुमको काम आएगा। ठीक है, किसमें? 11th में। तो जो मैंने आपको इनका स्ट्रक्चर बताया कि लीफी रेक्टाइल स्ट्रक्चर होगा या अनडिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर होगा। तो ये कैसे करते हैं? जैसे ये पार्ट है, ये वाला इमेज देखो आप ध्यान से। ठीक है, तो ये एक ब्रायोफाइटा का मतलब ऐसे दिखते हैं ये। ठीक है, लीफी रेक्टाइल स्ट्रक्चर की तरह। और ये ग्रो कैसे करते हैं? ये सॉइल पे ग्रो करते हैं। तो ये सॉइल होगी और इधर ये लीफी रेक्टाइल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, बहुत ऐसे लगेंगे, पत्तियां पत्तियां सी है। ठीक है, बट इनको पानी भी चाहिए। पानी क्यों चाहिए? क्योंकि मेल गैमेट को स्विम करके आना है।
ठीक है। तो ये बेसिकली जो देखो जिस पार्ट पे कोई चीज़ ग्रो करती है ना उसको अपन बोलते हैं सबस्ट्रेटम। तो ये ना सबस्ट्रेटम से बेसिकली जुड़े होते हैं, बट इनको पानी भी चाहिए। और पानी क्यों चाहिए? फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए। तो मेजरली ना इनका यही पॉइंट है नोट करवाने वाला कि इनको अपन बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और ये मैंने बताया कि हम इन्हें ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पहली बात तो सॉइल पे ग्रो करते हैं और इनको पानी भी चाहिए। विद दैट मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स इनके ये हैं कि इनकी बॉडी जो है बॉडी है अनडिफरेंशिएटेड, लीव स्टेम रूट्स विजिबल नहीं होंगे। एक मेजर और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनके अंदर कोई वैस्कुलर टिश्यू नहीं प्रेजेंट होते। सो देयर इज नो वैस्कुलर टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। तो पानी या यहाँ पे फूड की बात हो रही होगी मेजरली, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है जो पानी और वाटर का कंडक्शन करवा सके, ठीक है। तो याद रखना है कि ब्रायोफाइटा के 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना। पहला ये वाला कि अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, अभी मेरे साथ याद करते चलो, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है या लीफी इरेक्टाइल स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखने को मिलेगी। कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है जो जाइलम और फ्लोएम का कंडक्शन करवा सके। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि सॉइल पे ग्रो करते हैं मगर पानी भी चाहिए। और इसी के साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है। एक बढ़िया सा एग्जांपल है इसका, वो है आपका रिक्शिया, ठीक है। तो रिक्शिया इज एन एग्जांपल ऑफ अ ब्रायोफाइटा। सो माय डियर स्टूडेंट, प्लांट किंगडम के अंदर एक बार मैं वो आपको फ्लो चार्ट दिखाई देती हूँ, ठीक है। सो हमने प्लांट किंगडम के अंदर थैलोफाइटा पढ़ा। थैलोफाइटा के बाद हमने क्या पढ़ा? जिनके पास कोई विदाउट स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू जो प्रेजेंट है, जिनके अंदर क्या आ रहे हैं? आपके ब्रायोफाइटा आ रहे हैं। तो ब्रायोफाइटा, अब आप एक चीज़ और मैंने आपको फ्लो चार्ट यहाँ पे इसलिए दिखाया है कि एक चीज़ से ना कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है? देखो, प्लांट किंगडम को जब अपन क्लासीफाई कर रहे हैं तो लेफ्ट में है कि डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी, मगर यहाँ पे लिखा है हैव अ डिफरेंशिएटेड बॉडी, जिसके अंदर हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा। मगर अब आप ये बोलोगे यार मैम ने तो अभी बताया कि भैया इनकी अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है। तो बेटा ये ना लगता ऐसे है कि इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है, मगर आइडियली होती नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, जिसको अपन थैलस बोलते हैं, हमें ऐसा लगेगा कि यार ये बॉडी डिफरेंशिएटेड है, इसमें लीव्स, पत्तियां, ये सब विजिबल क्लियरली डिस्टिंक्ट है, बट नहीं होते इसके स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे 2 बाइफर्केशन है, बट आपको ऐसा प्रतीत होगा बट होगा नहीं ऐसा, ठीक है। तो वो वाला सीन है। तो ब्रायोफाइटा के अंदर जो भी ये डिवीजन ब्रायोफाइटा के अंदर जो भी एग्जाम्पल्स है ना, इनकी डिफरेंशिएटेड बॉडी लगता है कि है बट होती नहीं है। इससे वो जनरली हम जब फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, या अभी किसी भी बुक में पढ़ोगे तो ना वो इसी के अंडर लिखा होगा उन्होंने कि डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है। दूसरा क्या है? जैसा मैंने बोला, विदाउट एनी वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम नहीं प्रेजेंट होगा। पानी का जहाँ रोल आ गया, जाइलम फ्लोएम आपको कमी देखने को मिलेगा, ठीक है, ना के बराबरी देखने को मिलेगा। तो यहाँ मैं समझाना चाह रही हूँ कि इनकी डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती है, बट काफ़ी जगह लिखा हुआ है, या फिर अपन जब फ्लो चार्ट पढ़ते हैं तो उसमें इन्हें हम उनके अंडर ही डालते हैं कि डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, बट ऐसा होता नहीं है। क्लियरली डिस्टिंक्टली आपको ना देख के लगेगा कि यार लीव्स हैं तो पक्का स्टेम भी होगी, रूट भी होगी, मगर ऐसा लगता है बट होता नहीं है। इसीलिए ही अपन इसको ये बोलते हैं कि इनकी अनडिफरेंशिएटेड बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है। तो या तो थैलस बॉडी बोलते हैं हम इनको, या हमें बोलते हैं लीफी इरेक्टाइल स्ट्रक्चर। और कहीं कहीं बुक में लीफी इरेक्टाइल स्ट्रक्चर की वजह से भी ना इनको डिफरेंशिएटेड के अंदर डाल दिया गया है, बट आइडियली आप मेरी बात याद रखना, ये होते अनडिफरेंशिएटेड ही है, ठीक है। तो ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थे। थैलोफाइटा पढ़ लिया, बायोफाइटा पढ़ लिया, अब आगे अपन फर्दर डिवीजन पढ़ने वाले प्लांट किंगडम के अंदर। तो ऐसे ऐसे अलग वीडियोस बना रही हूँ ताकि एक बार में सारी चीज़ें हौच पौच ना हो, आराम से पढ़ते जाओ, एक एक डिवीजन करके क्लियर करते जाओ। अब एग्जाम में बहुत टाइम है तो सारी तैयारी हो जाएगी। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।